हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल एक्सेल क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो हमने इसके बारे में थ्योरी देखी थी, इसकी बेसिक चीज़ें देखी थी। तो आज इस पर बेस न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लास्ट ईयर एग्जाम देखते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पूछी गई है या उस पर बेसिक न्यूमेरिकल आया है। तो स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप बहुत ध्यान से देखें वीडियो को, तभी आप चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो देखो, न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम और बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे डाल लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपसे बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, एक इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन को शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे। आप सब जानते हैं प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। देखो, एंगस्ट्रॉम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना आपको। देखो, सेम क्वेश्चन है, हमने आपको लास्ट क्लास में भी कराए थे, सेम ऐसे होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। देखो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे इसके बाद, तब आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, आपको क्या दिया है, आपको दिया है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमने आपको, देखो हर क्वेश्चन में हम आपको ये बताते हैं, जब भी आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में आप क्या करें, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें, क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये आप सबसे पहले पढ़ेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है आपकी। फिर जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है आप उसे लिखेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिखेंगे। और फिर आप ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप सब जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं पी से, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू चाहिए। अब हम देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमसे बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आप इसे ध्यान से देखें। देखो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देखो सबसे पहला कोशिश करनी है कि डायग्राम आप इस तरीके से बना लें इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जैसे हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। देखो, आपको दिया है एक इलेक्ट्रॉन और एक दिया है प्रोटॉन। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो होता है सर माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। आप सब जानते हैं प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो होता है सर प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो इतना होता है। अब आपको इनके बीच की दूरी दी है 0.53, ये किसकी वैल्यू है, 2L की वैल्यू, डिस्टेंस होती है 2L, 0.53 एंगस्ट्रॉम। और आपको निकालना है पी की वैल्यू, आपको फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है आपको। देखो, जो भी हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, हमने जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने उसे ऐसे लिख लिया एज इट इज। तो पहले कोशिश करनी है आप डायग्राम बना ले तो और भी अच्छा है, आप आसान लगेगा क्वेश्चन। अब आपको पी चाहिए, तो पी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है सर, पी बराबर होता है सर क्यू इंटू 2L। अब देखो क्यों क्या है, यह होता है सर आवेश, और 2L है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आवेश आपको कूलम में लेना है तो हमें कूलम में दिया है, और डिस्टेंस आपको तो दूरी लेनी है, वो काय में लेनी है, मीटर में लेनी है, लेकिन हमें दिया है काय में, एंगस्ट्रॉम में। तो हम इसे चेंज करेंगे। देखो 12 किसके इक्वल दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमने आपको बताया था कि अगर आपको एंगस्ट्रॉम से काय में जाना है, मीटर में जाना है, तो हमने बताया था आपको 10 की पावर माइनस 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तब आप एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.53, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आई है सर 12 की। किसकी वैल्यू आई है, 12 की। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो, तो हमने आपको बताया था जो क्यू है वो है आवेश, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। हाँ, ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, इसका मतलब है इसका प्लस की वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे इन दोनों आवेशों में। देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहचानने का तरीका है, सेम आवेश होगा लेकिन अपोजिट होगा, प्लस या माइनस में डिफरेंस होगा। तो ये कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और 12 के बीच की दूरी कितनी है 0.53 गुना 10 की पावर माइनस के 10।
माइनस के 10। अब आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। तो नंबर पहले एक तरफ ले आइए। तो पहले 1.6 एक तरफ लिख लीजिए और 0.53 एक तरफ लिख लीजिए। फिर पावर सोल्व करिए। 10 की पावर 19 एक तरफ लिख लीजिए और 10 की पावर 10 एक तरफ लिख लीजिए। तो ये किसके इक्वल चल रहा है? पी के इक्वल। ये किसके इक्वल चल रहा है? पी के इक्वल। अब देखो ये दोनों पावर सेम है और जब पावर सेम होती है तो क्या हो जाता है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखो 19 और 10 29 हो जाएंगे। देखो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर 10 की पावर 19 है और यहाँ पर 10 की पावर 10 है, तो दोनों के आधार क्या है? सेम है। और जब आधार सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 19 और 10 कितने हो जाएंगे? डायरेक्ट 29 लिख देंगे आप। तो आप डायरेक्ट करना सीखे अब। तो हमारे पास क्या है फाइनली? देखो यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पे देखिए, वो सब चीजें आपको कन्वर्ट करनी है, इस तरीके से सीखना है। तो P इक्वल टू आ चुका है हमारे पास। देखो आप इसकी मल्टीप्लाई करें, इसमें पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करें या आप इसे फिलहाल में ऐसे लिखे 1.6 इंटू 0.53 और यहाँ पर कितना है? 10 की पावर 29 हो चुकी है। यहाँ पर कितनी हो चुकी है? 10 की पावर 29 हो चुकी है। अब 1.6 की 0.53 में मल्टीप्लाई करनी है और इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये आप देखिए। देखो ऐसे करना है, 0.53 की आपको क्या में करनी है? 1.6 में करनी है। तो आप पहले मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करते हैं? 6 होते हैं 18, 6 18 हासिल लगा 1, 6 5 30 1 31 हासिल लगे 3, 6 0 0 3 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 1 की 3 में करेंगे 3 5, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर आप 8, तो ये आ जाएगा 0.48। क्या आ जाएगा? 0.848। 0. देखो जब इन्हीं की मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये आएगा 0.848 गुना 10 की पावर माइनस के 29। कितना आया? 0.848 और 10 की पावर कितनी आई है? माइनस के 29। अब आप देखिए पॉइंट आप इधर ले आइए, आप पॉइंट इधर ले आएंगे तो ये कहाँ जाएगा? पॉइंट इधर चला जाएगा और यहाँ पर एक पावर क्या कर देंगे आप? बढ़ा देंगे। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये वैल्यू आ चुकी है पी की। और पी की वैल्यू कितनी आई है? 8.48 गुना 10 की पावर माइनस के 30। और आप सब जानते हैं मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जरूर लगाना, कूलाम इंटू मीटर। ये क्या है? कूलाम इंटू मीटर। ऐसे करके लिखना है, कूलाम इंटू मीटर। आप सब जानते हैं आवेश का मात्रक होता है कूलाम और डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन करना था। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो कैसे देख, एक बार और देख लेते हैं। हमें क्या दिया था? हमसे बोला गया था कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो देखो इसमें क्या है? दोनों बराबर आवेश है, अपोजिट है लेकिन विपरीत है, और कितनी दूरी पर है? 12 की दूरी पर। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 12। ये फॉर्मूला आप दिमाग में डाल लीजिए, इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। P बराबर Q इंटू 12। आप सब जानते हैं विद्युत द्विध्रुव का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P बराबर होता है Q इंटू 12। क्यों क्या है? आवेश, और 12 क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हमने यहाँ पे सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 8.48 गुना 10 की पावर माइनस के 30। आप इसे सीएम ना पढ़े, आप इसे पढ़े कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है ये? कूलाम इंटू मीटर। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। हमने देखो यहाँ पे कैसे करा, आपको एक बार और समझा देते हैं। हमने क्यों की वैल्यू रखी, देखो आपको मैग्नीट्यूड लेना, हमेशा यहाँ पर आपको वैल्यू सेम दी जाएगी, एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी। अगर मान लो यहाँ पर 5 माइक्रो कूलाम है माइनस के, तो यहाँ पर प्लस के 5 माइक्रो कूलाम होगा। अगर यहाँ पर 10 माइक्रो कूलाम है माइनस के, तो यहाँ पर प्लस के होंगे 10 माइक्रो कूलाम। तो हमेशा यहाँ पर सेम वैल्यू होगी, तो उनमें से आपको पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है, मोड ले लेना है क्यों का। आवेश का मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड लेना है। और 12 क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस। तो 0.53 गुना 10 की पावर माइनस के 10। देखो तरीका ये होता है सोल्व करने का, पहला आप नंबर लाइए 1.6 और 0.53 आपने एक तरफ लिख लिया। पावर से सोल्व होगी हमेशा। 19 पावर यहाँ पर है और 10 पावर यहाँ पर है, तो कितनी हो चुकी है? 29 हो चुकी है। तो आपने सोल्व करा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 आएगा, 848। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करी तो ये आएगा। अब इसे पॉइंट को आप इधर खिसकाइए, यानी कि तो एक पॉइंट इधर लाएंगे एक नंबर बाद, तो यहाँ पर एक पावर बढ़ा देंगे आप इस तरीके से। तो आपका मान आ चुका है 8.48 गुना 10 की पावर माइनस के 30। अब इसे देखो रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और आप क्वेश्चन लेते हैं आपके मॉडल पेपर में जो आपके एग्जाम में
पूछा गया है, तब आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव पर आधारित क्वेश्चन आता है और हम बताएंगे आपको किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो इस पर आप ध्यान रखिए। देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2007 और 2018 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में आप कर सकते हैं इसे। तो देखो ये पूछा गया था 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी। देखो हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन कब आया था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए, PYQIN के लास्ट ईयर पूछा गया है। अब आप इसे दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ पे बोलेगा हमसे 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश 3 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? आघूर्ण क्या होगा? तो आपको देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2007 में आया था और 2018 में आया था। देखो लेटेस्ट आप ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करें, प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चन की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 2007 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप 1 लाइन में कर सकते हैं। सबसे पहले हमने वही तरीका आपको बताया कि क्वेश्चन को आप कोशिश करें, पहले रीड करें, अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसे लिख लें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोलेगा 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश कितनी दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। निकालना क्या है? P निकालना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा ये निकालना है। तो कोशिश करें सॉल्यूशन में आप डायग्राम बना लें तो अच्छा है और भी बढ़िया है। तो देखो यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम के बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश, तो ये डेफिनेशन होती है विद्युत द्विध्रुव की। तो यहाँ पे क्या है, 2 माइक्रोकूलम के 2 परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है, एक प्लस का एक माइनस का। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये प्लस का ले सकते हैं, माइनस का ले सकते हैं। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 12। किसके इक्वल दिया है? 3 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है। और निकालना क्या है आपको? P निकालना है। तो यही तो आपसे बोलेगा। देखो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ने एक बार। 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो कैसे करेंगे। तो आपने क्या किया, 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर हैं, तो एक प्लस का एक माइनस का है। हमने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ 2 माइक्रोकूलम है तो यहाँ भी हमेशा 2 माइक्रोकूलम होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कंडीशन में। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 12। तो P का मान निकालना है। तो देखो हमने आपको एक लास्ट लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बताया था, जब तक आप आवेश को कूलम में कन्वर्ट नहीं करने के तब तक आपका आंसर मैच नहीं होगा। इसी तरीके से डिस्टेंस को आप मीटर में नहीं लाएंगे तब तक आपका आंसर मैच सही नहीं आएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि ये जो क्वेश्चन है, आप सबसे पहले आवेश का मात्रक होता है कूलम, ये सब जानते हैं, SI मात्रक कूलम होता है, और डिस्टेंस का मीटर होता है। तो आवेश को कूलम में लाइए और डिस्टेंस को मीटर में लाइए। अब लाएंगे कैसे वो देखना है। देखो आप ध्यान से देखें यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, आवेश कितना है, आवेश को दिखाते हैं सर क्यों से, और हम जानते हैं हमें लेनी है पॉजिटिव वैल्यू, प्लस की वैल्यू। अब देखो 2 माइक्रोकूलम, तो हमने ये आपको सिखाया था कि माइक्रोकूलम से कूलम में कैसे जाते हैं। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि 10 की पावर -6 के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? कूलम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से डिस्टेंस 12 बराबर, तो ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और हमें जाना काय में है सर? मीटर में जाना है। तो ये भी हमने आपको बताया था कि जब आप मीटर में जाएंगे तो 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाना है तो 10 की पावर -10 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। अब आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या आपको आवेश काय में मिल चुका है? कूलम में। डिस्टेंस काय में मिल चुकी है? मीटर में। तो आपके पास फॉर्मूला होता है P बराबर Q × 12। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या होता है? P बराबर Q × 2L। P बराबर Q × 12। अब जहां पर Q क्या है सर? आवेश, और 12 क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आपके पास Q का मान भी है और 12 का मान भी है।
डिस्टेंस भी है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो पे बराबर क्या हो जाएगा सर, पे इक्वल टू हो जाएगा आवेश कितना है 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और 12 की वैल्यू कितनी है सर 3 गुना 10 की पावर माइनस के 2। अब देखो आप सोल्व कैसे करेंगे। तो हमने आपको सिखाया था अभी सोल्व करना कि आप क्या करेंगे, आपको कोशिश करनी है नंबर एक तरफ ले आएंगे हम। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो देखो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें पॉइंट में मल्टीप्लाई नहीं है। और यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 6 है और पावर एक तरफ लिख लीजिए। देखो अब आपको कोशिश करनी है कि पावर आप डायरेक्ट जोड़ें। हमने आपको सिखाया था कि पावर क्या है सेम है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। और p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी होते हैं सर 6, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, तो 6 गुना 10 की पावर माइनस के 8। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये आ चुकी है p की वैल्यू। और ये किसका मात्रक होता है, ये होता है कूलाम इंटू मीटर। ये किसका मात्रक है, विद्युत द्योतक का कूलाम इंटू मीटर। आप इसे सीएम ना बोलें, कभी आप सेंटीमीटर समझे, तो ये होता है कूलाम इंटू मीटर। आप इसे इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम इंटू मीटर। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था 2007 और 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे करना है ये आपको पता है। तो देखो जब भी आपको ये आवेश दिया जाता है तो कोशिश करनी है आवेश को कूलाम में कन्वर्ट करें, क्योंकि आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है और कूलाम एक बड़ी यूनिट है। तो हमेशा आपको स्मॉल यूनिट में क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे मिलीमीटर में दिया जाएगा, डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करने के। तो आपको याद रखना है, ये सब चीजें हम बार बार आपको बता चुके हैं। देखो कोशिश करनी है जब भी आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं हम 10 की पावर माइनस के 2 के मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं 10 की पावर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम एंगस्ट्रॉम को इस तरीके से लिखते हैं 10 की पावर माइनस के 10 की मल्टीप्लाई करते हैं मीटर में जाने के लिए। माइक्रो कुलाम अगर आपको दिया जाता है तो 10 की पावर माइनस के 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, काय में कन्वर्ट करने के लिए, गुलाम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें आप बार बार यूज हो रही है, नहीं याद रखें, ये आगे भी आपको अगले चैप्टर में भी यूज होंगी। ये सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे 10 की पावर माइनस के 2 के मल्टीप्लाई करते हैं। मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर माइनस की 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर माइनस की 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। माइक्रो कुलाम से कुलाम में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में डाल लेनी है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करें और प्लीज ये नोट करें। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन कब आया था 2007 और 2018 में। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, एक और करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसे आप खुद से भी ट्राई करेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे आप नोट करिए अच्छे से और इन्हें याद रखिए। तो ये क्वेश्चन भी देखो 2 बार आ चुका है एग्जाम में, 2014 और 15 में लगातार 2 साल आया था। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं विद्युत द्विध्रुव से आधारित। तो आप कोशिश करें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगे सब चीजें। आपको एक तो फॉर्मूला जरूर होना चाहिए याद, और आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कौन सी लेनी है। मात्र कन्वर्जन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कन्वर्जन हमेशा न्यूमेरिकल में यूज होता है। आपको हमेशा क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट ऐसा यूनिट में नहीं दिया जाएगा, हमेशा आपको कन्वर्ट करना होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये बोला गया आपसे 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, 5 कूलाम के 2 बराबर, 5 कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, परंतु विपरीत आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं, परंतु विपरीत आवेश आपसे बोलेगा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी पर रखे हैं, वन सेंटीमीटर की दूरी। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखो ये क्वेश्चन कब आया था 2014 और 2015 में, 2 बार आ चुका है। तो आप
ध्यान से देखें कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प होगी, यानी कि इससे आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से ट्राई करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। देखो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो आपसे क्या बोला गया है, 5 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर, जब भी ये वर्ड आ जाए 5 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर, बराबर परंतु विपरीत, तो इसका मतलब किसकी बात चल रही है, विद्युत द्विध्रुव की। तो आपको फिर वही डायग्राम बना लेना है, सेम इस तरीके से वो बना लेना है। आपसे बोला 5 कुलाम, आपके देखो सेम आपके डायरेक्ट कुलाम में दिया है, आपके कन्वर्ट नहीं करेंगे। और इनके बीच की दूरी कितनी दी है, ये दी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो आपको क्या निकालना है, पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप सब जानते हैं पी किसके इक्वल होता है। तो देखो आपको आवेश गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है, और आपको क्या निकालना है, पी निकालना है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। और कैसे निकालेंगे आप सब जानते हैं। तो हम जानते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं आप, हम जानते हैं कि पी किसके इक्वल होता है, पी बराबर होता है क्यू इंटू 12। पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12। अब देखो आपको आवेश काय में गिवन है, आपका आवेश आपको काय में गिवन है, कुलाम में, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिस्टेंस काय में गिवन है, सेंटीमीटर में। और ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 के पावर -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू का मान कितना है सर, 5, और 12 का मान कितना है सर, 5 गुना 10 की पावर -2। तो बहुत आसान है, 5 पंजे होते हैं 25, तो 25 गुना 10 की पावर -2। मात्रक क्या लगाएंगे, कुलाम इंटू मीटर। ये आपको याद हो चुका होगा, कुलाम इंटू मीटर। तो ये इसका मात्रक है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 बार आ चुका है, 2014 और 2015 में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप उन्हें आसानी के साथ कर सकते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। तो आप इसे नोट करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2010 और 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 2 बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की। देखो सेम प्रोसेस है, आप बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, फिर आपको बहुत आसान लगने लगेंगे क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये कब पूछा गया है, 2010 और 2017 में। सिंपल से क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। 1 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं सब आपके सामने। 1 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर, 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, आवेश 1 माइक्रोग्राम 2 विपरीत प्रकृति के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। देखो आपका दिया है मिलीमीटर में, काय में रखे हैं, 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। देखो एग्जामिनर क्या होगा, हमेशा आपको घुमाएगा, कभी वो आवेश कुलाम माइक्रोकुलाम में दे देगा, कभी वो डिस्टेंस मीटर में दे देगा, कभी मिलीमीटर में दे देगा, कभी सेंटीमीटर में दे देगा, कभी एंगस्ट्रॉम में दे देगा। दूरी पर रखे हैं, और हमेशा आपको क्या फाइंड करना है, वही निकालना है। कर रखे सेम प्रोसेस है, वही ऐसे करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव, देखो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछी जा चुकी है, और ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया था, 2017 में आया था। देखो 2 बार आ चुका है, तो प्लीज आप ध्यान से देखें इसे। 2010 और 2017। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है हम आपको बार बार बता चुके हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन हम काफी सारे कर चुके हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इस टाइम देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन को आप पढ़ें सबसे पहले। 1 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं, 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं, और निकालना क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे बनाइए, फिर आप कोशिश करिए। अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो बहुत
अच्छा होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या है, 1 माइक्रो कूलम के दो बराबर, एक प्लस का है और एक माइनस का है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, 2 मिलीमीटर। कितनी है, 12 किसके बराबर है, 2 mm के, 2 mm के। देखो डिस्टेंस कितनी दी है, 2 मिलीमीटर दी है। 1 माइक्रो कूलम के दो बराबर, हमने आपको बार बार बता चुके हैं कि अगर एक प्लस की वैल्यू है तो दूसरी काय की है, माइनस की वैल्यू है। देखो जब भी तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा, विद्युत द्विध्रुव तब कब बनेगा, जब इसके बीच का दोनों आवेश सेम होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, प्लस के या माइनस के होंगे। और निकालना क्या है, वही आपको पी फाइंड करना है। देखो अगर पहले आप ये देखिए कि आवेश काय में दिया है, माइक्रो कूलम में, तो पहले काय में कन्वर्ट करेंगे, कूलम में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस काय में दी है, मिलीमीटर में, तो काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तब तक आंसर सही नहीं आने का, जब तक आप कन्वर्ट नहीं करने के। तो देखो आवेश को दिखाते हैं सर क्यों से, और क्यों किसके इक्वल दिया है, 1 माइक्रो कूलम। आपको हम बार बार बता चुके हैं कि माइक्रो कूलम से कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस के 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो कूलम में कन्वर्ट होता है। जब भी आपको ये लिखा मिले ना माइक्रो कूलम, तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह पर 10 की पावर माइनस 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा सर कूलम में कन्वर्ट, काय में हो जाएगा, कूलम में। और डिस्टेंस क्या दिया है, 12 किसके इक्वल दिया है, 2 mm, यानी कि 2 मिलीमीटर की दूरी पर। और ये भी हमने अभी आपको बताया था कि 10 की पावर कितनी की मल्टीप्लाई करेंगे, आप बताइए, 10 काय करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई, 10 की पावर माइनस की 3 की मल्टीप्लाई, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये आप दिमाग में छाप लीजिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर माइनस की 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम आवेश की बात करें कि माइक्रो कूलम से कूलम में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ये देखिए डिस्टेंस काय में आ चुकी है, मीटर में आ चुकी है, आवेश काय में आ चुका है, कूलम में आ चुका है। तो बस ये आप ध्यान रखिए, आवेश को हमेशा आपको काय में लेना है, आवेश को आपको कूलम में लेना है, और दूरी को हमेशा काय में लेना है, मीटर में लेना है। जब आप ये ले आइए तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि सर P बराबर होता है Q इंटू 12। क्यों क्या है, आवेश, वो भी क्या है, पॉजिटिव आवेश, यानी कि मैग्नीट्यूड लेना है, और 12 है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो P E बराबर, तो आवेश का मान कितना है सर, ये है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और 12 इनके बीच की दूरी कितनी है, ये है सर 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने सबसे पहले आवेश की वैल्यू पुट करी 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, फिर हमने डिस्टेंस देखा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो जब आप इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, देखो 2 की आपने यहाँ पे आवेश का मान रखा 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि आवेश आपको 1 माइक्रो कूलम दिया था, और जब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं करने के जब तक आपका आंसर सही नहीं आने का। तो आपको क्या करना है, पहले कूलम में कन्वर्ट कर लेना है। तो माइक्रो कूलम को कूलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर माइनस के 6, और डिस्टेंस आपको दी थी मिलीमीटर में, और मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, 10 की पावर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप नंबर एक तरफ ले आइए, तो P बराबर 1 इंटू 2 10 की पावर माइनस 6, पावर एक तरफ लिखेंगे 10 की पावर माइनस की 3, और आप सब जानते हैं 2 की अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा सर, और ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो डायरेक्ट सिखाया 6 3 9 हो जाएगी। तो P बराबर कितना आ चुका है, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 9, और मात्रक आप सब जानते हैं क्या होता है, कूलम इंटू मीटर, ये आपको मात्रक लगाना है। तो स्टैंड हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस कर लिए हैं। देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने के लिए। तो देखो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, हमने आपको वो करा दिए हैं सब इसी पर बेस। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या थे, ये तो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन क्या है, पूछे गए हैं। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन 2025 में आ सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप बहुत ध्यान से देखें इन क्वेश्चनों को। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। आप देखो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या निकाला है, उसमें हमें आवेश दिया गया है और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है। तो आपको हमेशा याद रखना है P पूछा जा रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत एग्जामिनर घुमा दे तो फिर कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। देखो
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसे ध्यान से देखें। हमसे बोलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो आपसे क्या बोलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये कह सकता है, कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का एक, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर है। आप ध्यान से देखें, हम देखो क्या लिख रहे हैं, आप ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को। कूलाम इंटू मीटर है, ये क्या है? CM, मतलब आप इसे सेंटीमीटर ना माने, आप इसे माने कूलाम इंटू मीटर है। H व Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। H व Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं ये इनसे डिफरेंट टाइप का है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो आप इसे ध्यान समझेंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी क्या सर एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझिए। अगर इस बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाते हैं तो बहुत आसान है करना, आपके लिए आसानी के साथ कर सकते हैं। तो कैसे करने वाले हैं, देखो आपसे बोला गया HCl अणु का एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 3.4 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर है। H व Cl आयनों के बीच के विस्थापन। अब ये विस्थापन क्या होता है सर? विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है ये, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये क्या है? शॉर्टकट दूरी, यानी कि एक न्यूनतम दूरी होती है। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है। देखो आपसे क्या बोलेगा क्वेश्चन में, आप ध्यान समझें, क्वेश्चन को थोड़ा सा फेल करते हैं, कैसे क्वेश्चन कैसा है। देखो आपसे बोलेगा HCl अणु, एक HCl है, उसका अणु है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? इतना है 3.4 इंटू 10⁻³ आप ये बताइए, अगर हम HCl को ब्रेक करते हैं तो ये काय में ब्रेक होता है सर? ये होता है H+ और Cl- आयनों में ब्रेक हो जाता है, H+ और Cl- में। अब आप ये ध्यान से दीजिए, आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इस तरीके से, तो यहाँ पर H+ आयन है और यहाँ पर Cl- है। अब आप सब जानते हैं, देखो प्लस काय को रिप्रेजेंट करता है? प्लस रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन सेम वही है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी तो विद्युत द्विध्रुव बनेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। आप सब जानते हैं कि प्लस का मतलब क्या होता है सर? प्रोटॉन। प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और माइनस का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रॉन, और इस पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इस तरीके से आपको आवेश दिया गया है, और आपको आवेश तो आपको पता चल गया, और आपको देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पी की वैल्यू दी है। अगर आपको पहचानना नहीं आता मात्रक से पहचान सकते हैं। कूलाम इंटू मीटर किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे सर बार बार हम लिख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक है। तो P बराबर क्या दिया है आपको? 3.4 इंटू 10⁻⁻30, और पूछा गया है विस्थापन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विस्थापन पूछा गया है। इन दोनों आयनों के बीच का क्या निकालना है? विस्थापन आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है, देखो P बराबर होता है Q इंटू 12। अब आप कैसे निकालेंगे सर? हमारे पास विस्थापन क्या है? 12 है, और आवेश क्या है? यहाँ पर क्यों आवेश है, और 12 क्या है? दूरी है, यानी कि विस्थापन है। और P क्या है? P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप इस ध्यान से समझिए, यहाँ पे समझे क्वेश्चन को। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो हमारे पास आवेश का मान है कितना, क्यों कितना को क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्यों कैसे निकालेंगे? आपको आवेश समझ आया कि आवेश हमने कैसे निकाला? देखो यहाँ पे बोल रहा था H+, इन दोनों आयनों के बीच की। हम जानते हैं कि आयन पर कितना आवेश होता है? एक आयन पर इतना आवेश होता है प्लस का, और माइनस पे इतना आवेश होता है। तो हमें क्या लेना है? हमें तो सर पॉजिटिव चाहिए। तो क्यू का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और आपको पी का मान क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना दिया हुआ है कि पी बराबर दिया है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 गुलाम इंटू मीटर। अगर आपको वैल्यू पहचानने नहीं आती तो आप मात्रक से भी पहचान सकते हैं। और आपको निकालना है कि 12 निकालना है, यानी कि दोनों के विस्थापन निकालना है, बीच की दूरी निकालनी है। तो P बराबर क्यों होता है? Q इंटू 12। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे हमें 12 की वैल्यू चाहिए, तो 12 की वैल्यू कैसे लाएंगे? आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे, बहुत ध्यान से देखें कि हमने 12 इधर ही रहने दिया, यानी कि इधर लिया है। तो ये जो क्यों है ये बटे में मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। P कहाँ जाएगा? P की अपॉन में आ जाएगा क्यों? किसके अपॉन में आ जाएगा? P के अपॉन में आ जाएगा क्यों? P क्या है सर? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
और Q क्या है, आवेश। तो हमें L की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 2L की वैल्यू चाहिए। आप ध्यान से देखें, कभी आप ऐसा कर दें कि आप इस 2 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आए, हमेशा विस्थापन है 2L, बार बार आप ध्यान से देखें तो हम हमेशा 2L ले रहे हैं, ये है अल्पतम दूरी, ये क्या है, अल्पतम दूरी। तो आपको 2L की वैल्यू चाहिए, तो P का मान कितना है आप रख दीजिए 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 30, और Q का मान आप सब जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो आपको समझ आ चुका होगा, देखो यहाँ पे कैसे करा हमने, आपको आवेश का मान गिवन है, Q का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको P का मान भी गिवन है, और आपको चाहिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालनी है आपको, किसके बीच की, दोनों आयनों के बीच की। और कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं P बराबर होता है सर Q इंटू 12, क्या होता है P बराबर Q इंटू 12। अगर हम यहाँ से आपसे बात करें कि 12 किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का वो डिवाइड में आ जाएगा, तो P अपॉन Q के इक्वल होगा। हम जानते हैं P का मान कितना है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 30, और Q का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अब आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो तो ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, देखो दोनों पावर काय की है, माइनस की, और जब दोनों पावर माइनस की होंगी तो सेम पावर है, और सेम पावर हमेशा कैंसिल हो जाती है। तो देखो 19 पावर से 19 पावर बची, कट गई, तो ऊपर कितनी बची, माइनस की 11 पावर बची। देखो 30 पावर है, तो 19 पावर से 19 पावर कट गई, तो ऊपर कितनी बची, माइनस की 11 बची। तो आप सोल्व करके यहाँ पर लिखें, देखो तो 12 किसके बराबर हो चुका है, ऊपर रहेगा 3.4, और 10 की पावर कितनी रहेगी, 11 रहेगी। अब 1.6 है, पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, तो 12 किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर रहेगा 34 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, 1.6। अब 16 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप सब जानते हैं 16 दूनी होते हैं 32, तो ये कितना आ जाएगा, 12 इक्वल टू आ जाएगा 2 पॉइंट, देखो 16 से अगर आप 34 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 16 दूनी होते हैं 32, बचे 2 पॉइंट लगाया 0, 16 कम 16 है तो 2.1। जब आप 16 और उससे 16 से डिवाइड करते हैं 32 को तो कितना आएगा 2.1 गुना 10 की पावर माइनस की 11, ये किसकी वैल्यू आई है, 12 की। अब आप जानते हैं डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर, तो आपके कूलम इंटू मीटर नहीं लगाएंगे, आपके केवल मीटर लगाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी 12 की, तो वो किसके इक्वल आई है, 12 इक्वल टू आया है 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। अब आप ये मत कर दीजिए कि स्टो को भी यहाँ पे डिवाइड में लिया है, हमेशा डिस्टेंस के लिए नहीं, आपको 12 है, यहाँ पर विस्थापन कितना है 12, अल्पतम दूरी निकालनी थी आपको, वो किसके बराबर होती है, 12 के बराबर होती है। तो आप इसे केवल 12 ही लिखेंगे, वो कितना किसके बराबर है, 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो स्टैंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, प्लीज वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो हम देखो दोबारा से बता देते हैं। अब से बोला गया था कि HCl अणु का एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमने अगर आपको ध्यान हो तो विद्युत द्विध्रुव का जब एग्जांपल लिखाया तो उसमें HCl भी लिखाया था। ये क्यों लिखाया था कि जब अगर हम इसे आयनों में ब्रेक करते हैं, आयनों में तोड़ते हैं, तो ये H+ में अलग और Cl में माइनस में अलग ब्रेक हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं H+ पे जितना प्लस का आवेश है उतना ही Cl- पर माइनस का आवेश है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि H+ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही Cl पर कितना है, नेगेटिव चार्ज है, उतना ही का आवेश है, माइनस का आवेश है। देखो HCl हमने यहाँ पे देखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आपको आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे दिया है, यानी कि वो क्या होता है P। आपसे बोला गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 30 कूलम इंटू मीटर है। अगर आपको वैल्यू पहचानने नहीं आती कि सर ये कैसे पहचाने हम किसकी वैल्यू है, तो देखो पहचानने का तरीका होता है मात्रक। अगर आपको मात्रक याद है तो मात्रक से आप आसानी से पहचान सकते हैं। आप बताइए कूलम इंटू मीटर, हम बार बार बोल रहे हैं कि कूलम इंटू मीटर किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहेंगे सर P से। तो P की वैल्यू कितनी है, 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 13। आगे बढ़िए, आपसे बोला गया H व Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी कि दूरी ज्ञात कीजिए। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है। तो देखो H+ ये रहा और Cl- ये रहा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें, और डिस्टेंस क्या होती है इनके बीच की दूरी, 12 होती है। इसे बोलते हैं न्यूनतम दूरी, अल्पतम दूरी। क्या बोलते हैं, अल्पतम दूरी। तो हमारे पास आवेश हमने कैसे लाए, क्योंकि हम जानते हैं आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और P का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो P बराबर होता है सर Q इंटू 12। क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, 12 की वैल्यू। तो 12 की जब वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, P अपॉन Q के, क्योंकि ये जो Q है वो काय में है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का हमेशा काय में जाता है, डिवाइड में जाता है।
तो P का मान कितना है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 13। Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब देखो ये 19 पावर से 19 पावर काट दी। अब ये कैसे काटी आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 10 की पावर माइनस के 30 था और ये 10 की पावर माइनस के कितना है यहाँ पे माइनस का 19। आप काट दीजिए। आप इसका प्रोसेस ये होता है कि जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये काय हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस की, ये काय हो जाएगी प्लस की। अब देखो 30 पावर तो माइनस की है और 19 प्लस की है, तो ये यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो जाएगी 30 प्लस 19, तो कितना बचा माइनस के 11 बचा। जब आप माइनस 30 में प्लस का 19 ऐड करते हैं तो माइनस के 11 आएगा। तो हमने भी तो ये लिखा माइनस के 11, तो 10 की पावर कितनी बची माइनस के 11। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 16 से डिवाइड करा 34 को, तो ये आया 2.1। 2.1 गुना 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन किया था और आप इसे इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालें। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं देखो कॉन्सेप्ट की। तो हम बार बार आपको बता चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम है कि मीटर से मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, हमेशा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इसी तरीके से देगा। वो कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोकूलम इसी फॉर्म में आएगा। अगर आप अगले चैप्टर करेंगे तब भी आपको ऐसे मिलेगा। तो आपको हमेशा वैल्यू आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जाम में सोल्व करना है क्वेश्चन को। हमने आपको बार बार बताया है कि मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -3 की मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर में जाने के लिए सेंटीमीटर से 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देखो ये आवेश की वैल्यू आपको याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -9 गुलाम। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें अभी। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और यहाँ से एग्जाम में आपका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप प्लीज वीडियो को अच्छे से पढ़ गए, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।